अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, आप देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में पूरी दिल्ली उठ के आ गई है। जो अरविंद केजरीवाल बाहर थे ना, उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर वो अंदर हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली, पूरी दिल्ली, ये रैली नहीं है रैला है, ये रैली नहीं रैला है, अरविंद केजरीवाल का मेला है। और पूरी दिल्ली रामलीला मैदान में उतर आया है। ये अरविंद केजरीवाल जी का सब सिपाही है। हम सारे आज जितने लोग हैं इंडिया गठबंधन के, आज सारे के सारे अरविंद केजरीवाल बन के आए हुए हैं। लेकिन कहा जा रहा है केजरीवाल इस्तीफा दो, जेल से सरकार नहीं चलाएंगे। देखो, कहने को तो कुछ भी कह रहे हैं। बताओ, आप 2 साल हो गए, 2 साल में 1 रुपया वो निकाल नहीं पाए हैं। लगातार जिसको मन करता है उसको उठा के जेल में डाल देते। ये तानाशाही चल रही है। आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि आने वाला समय में, जैसे हम लोग आज कहते हैं ना कि हिटलर शाही कर रहे हो, आने वाला समय में हिटलर का नाम खत्म हो जाएगा। और आने वाला समय में हमारे बच्चे कहेंगे, क्या तुम मोदी शाही चला रहे हो? ये मोदिया बिंद जो लोगों को हो गया है, वो लोग देख नहीं पा रहे हैं। उसको दिखाने के लिए आज इंडिया गठबंधन के सारे सिपाही आए हुए हैं। अच्छा, आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से कभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर वार करती थी, आज दोनों लोग एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर मोदी सरकार। भाई साहब ऐसा है, हमारा इंडिया गठबंधन बना है ना। इंडिया गठबंधन में अलायंस भी हुआ है, अलायंस में हम लोग साथ भी हैं। हम तो विरोध सीधा मोदी का कर रहे हैं ना। हमें अगर वो करप्ट बताते हैं तो सबसे पहले तो वो अपना जवाब देना 8,000 करोड़ का। 8,000 करोड़ का अगर वो जवाब नहीं दे रहे हैं और हमसे अगर जवाब मांग रहे हैं, हमने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं है। सबसे बड़ी चीज है, अभी तक जितने भी ईडी ने अरेस्ट किए हैं 95% विपक्ष के नेता हैं। एक भी नेता ऐसा नहीं है जो उनकी पार्टी का हो। 5% जो उनकी, हमारे ईडी ने जिस पे केस बनाया भी था, उनके अपने यहाँ लेके वॉशिंग मशीन में साफ करके बाहर भेज दिया। क्या लग रहा है ईडी जो है वो निष्पक्ष काम नहीं कर रही है? बिल्कुल निष्पक्ष नहीं काम कर रही। ये बीजेपी के साथ सीबीआई, ईडी, ये वसूली गैंग है। ये वसूल कर रहे हैं, वसूल कर करके उनका पेट भर रहे हैं। अब मुझे बताओ, कांग्रेस के इन्होंने बैन लगा दिया बैंक पे, अकाउंट फ्रीज कर दिए। इनसे ये पूछा कि 4,000 करोड़ तो इन्होंने भी उसका हिसाब नहीं दिया, तो उनका फ्रीज क्यों नहीं किया गया? उनका फ्रीज नहीं किया, हमारा फ्रीज कर दिए। जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इनको मिला है। सबसे ज्यादा। आप ये देखिए, एक लिस्ट उठाओ, उस लिस्ट में जितने लोगों ने उसमें बीजेपी को फंडिंग की है, आप ये देखो कि लिस्ट में जिसके ऊपर छापा पड़ा ईडी का, उसके 5 दिन बाद, 15 दिन बाद तब उन्होंने पैसा उनसे फंडिंग किया है। इसका मतलब क्लियर कट है कि एक्सटॉर्शन कर रहे हो आप उनसे, पैसा उनसे उगाही कर रहे हो आप। उगाही करने के बाद सबसे बड़ी चीज है कि अगर मोदी की गवर्नमेंट दोबारा आती है, वो 15 साल के लिए बैन कर देगा। वो ये करना चाहता है कि यहाँ पे इलेक्शन ही ना हो, चाइना की तरह, रशिया की तरह। बिल्कुल लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, यहाँ लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। जो आप ये रामलीला मैदान में इतनी भीड़ देख रहे हो, पार्टी विशेष की लड़ाई नहीं, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। हम सब उसके साथ हैं। आज लोकतंत्र के आपने क्वेश्चन किया था, आप और आज इकट्ठे आ गए हो। बिल्कुल इकट्ठे की लड़ाई। सबसे बड़ी बात तो ये कि हम संविधान बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र बचाना चाहते हैं। बचेगा जब लड़ेंगे, सबसे बड़ी बात यही है। मजबूत लड़ाई लड़ेगी जाएगी। बिल्कुल मजबूत लड़ाई लड़ी जाएगी। क्या लग रहा है लोकसभा में इंडिया अलायंस कितनी सीटों पर? 325 सीटें जीत के आएंगे। ये जो बना रखा ना, ये बार 400 पर 400 मोदी के तरफ 100 सीटें आप लिखवा। दिल्ली से सातों की सातों साफ। सातों साफ। बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात नहीं, बिल्कुल आपको कंफर्म कर रहे हैं। लोकतंत्र को, हाँ, आपको दिल्ली की सातों सात और पूरे इंडिया में इनकी 100 से ऊपर नहीं आ रही सीट। हमारा इंडिया गठबंधन 325 सीटें लेकर आएगा। एक सीट का हिसाब है। सरकार बना रही है, मतलब इंडिया बना चुकी है। तभी तो ये ईडी बीडी के चक्कर लगा रहे हैं। बड़ी अगर ये आपको सत्ता में आते नजर आएंगे तो मेरे से लिखवा लो, ईवीएम का है हिसाब किताब। अच्छा, अगर ईवीएम के, अगर ये बैलेट से करवाते हैं, इनकी 100 सीटें नहीं आ रही। लेकिन सवाल ये है कि आप लोग जो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं, ईवीएम की लड़ाई आखिर पीछे क्यों नहीं लड़ी जाती है? ठीक चुनाव के टाइम पर बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष के नेता वहां गए, उन्होंने अपनी बात को रखा, ईवीएम के बारे में बोला। अगर इलेक्शन कमीशन उस पर एक्शन ही नहीं लेना चाहता तो विपक्ष के नेता करेंगे क्या? उठा के सारे विपक्ष के नेता आप जेल में डाल दोगे भैया। इलेक्शन तो बचेगा क्या? इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं निष्पक्ष काम। अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष काम तब करता जब ये सुप्रीम कोर्ट के जज उसमें होते। आज सुप्रीम कोर्ट के जज ही नहीं है। आप जो अभी भाई साहब से क्वेश्चन कर रहे थे कि पहले आप और आप दोनों अलग अलग थे, आप ये बताइए, 4 दिन पहले मैं एक
छोटा सा उदाहरण नीतीश जी का देना चाहता हूँ। यही मोदी जी और अमित शाह जी नीतीश को बेविचारी तक कहा था कि ये ऐसा नेता जो विधानसभा में महिलाओं के खिलाफ इतना भद्द भाषा बोलता है, आज उसको गले मिला रहे हैं। ये कहा था कि हमेशा के लिए दरवाजे बंद दरवाजा तो क्या दरवाजा बंद करके प्रशांत किशोर जी ने बहुत अच्छा बात कहा है कि इन्होंने दरवाजा तो बंद किया था लेकिन कुंडी लगाना भूल गए थे। भैया हम लोग कुंडी लगाना नहीं भूले, ये दिल्ली की जनता जो रामलीला मैदान में आई है ना, ये कुंडी लगा दिए कि अब की बार भाजपा को बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इंडिया अलायंस जो टूटता नजर आ रहा है, अरविंद केजरीवाल, मेरी बात सुनिए, सवाल ले लीजिए, अरविंद केजरीवाल जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल में, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार ईडी के सामने पहुंच रहे हैं, तो क्या लग रहा है किस तरीके से जीत पाएंगे? हम तो जीते हुए हैं, बार बार क्यों कहते हो कि कैसे जीतेंगे? जनता लड़ाई लड़ेगी। आपको याद होगा जनता की आवाज है, ये किसी नेता की आवाज नहीं है, ये किसी नेता की आवाज नहीं है, ये जनता की आवाज है, पब्लिक की आवाज है। एक एक वोट आपको बीजेपी के खिलाफ जाएगा, ये लड़ाई बीजेपी की और जनता की है। हम ये कहें कि कांग्रेस की लड़ाई कांग्रेस की तो है ही है, हमारी आपकी भी लड़ाई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जनता के बीच और बीजेपी के बीच लड़ाई है। जनता वर्सेस मोदी की लड़ाई है। जनता वर्सेस मोदी है। हमें तानाशाही वाला आदमी नहीं चाहिए, तानाशाही वाला संविधान नहीं चाहिए, तानाशाही वाला संविधान नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा वोट हम जिसको डालें उसको मिलना चाहिए, चाहे आप वोट किसी को भी डालें। जन सैलाब को दिखा कि एक बार मैं जो मेला लगी हुई है जन सैलाब जो है, उस जन सैलाब को जरूर दिखाएं। ये पूरा दिल्ली आज रामलीला मैदान में ये लोकतंत्र को बचाने के लिए आया हुआ है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी हाय हाय, मोदी तेरी तानाशाही। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चंदा चोरों से, चंदा चोरों से। चंदा चोर है भाई, बिल्कुल चंदा चोर है। ये चंदा मांगती नहीं है, चंदा उगाही करती है। मैं आपको बता, एक मिनट आपको मैं बताता हूँ, बिहार में पहले भी यही होता था, जबरदस्ती चंदा लिया जाता था। क्योंकि मैं बिहार से हूँ, बिहार के रग रग जानता हूँ, बिहार में जबरदस्ती लोग चंदा लिया जाता था। आज ये मोदी सरकार लोगों से जबरन चंदा लेती है, पहले ईडी भेज देती है, उसके बाद कहती इतने 100 करोड़ दे दो, जब दे दिया तो माफ हो गए। तो ये चल रहा है इस देश में। तो ये दिल्ली की जनता जो रामलीला मैदान में आई है, ये लोकतंत्र को बचाने आई है, ये चंदा चोरों से देश को बचाने आई है, देश को छुटकारा दिलाने आई है। बस मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा, गैंग नहीं चलेगा हमारे देश के अंदर, किसी कीमत नहीं चलेगा। 17 सीटें बंगाल, सॉरी 42 सीटें बंगाल जी, 39 सीटें तमिलनाडु, ठीक है, आंध्रा इनके पास आ नहीं रहा, 17 सीटें तेलंगाना, 28 सीटें आपका कर्नाटक में है। और जब दिल्ली की सातों सीटें नहीं आ रही, पंजाब इनके पास नहीं आ रहा। 400 लाख कहाँ से रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि पूरा MP ले जाएंगे, पूरा राजस्थान ले कैसे जाएंगे? वहाँ की जनता भी सुन रही है। 400 पार पता क्या है? 400 पार हवाबाजी के चक्कर में कर रहा है। 40 पार पेट्रोल होगा, 40 पार डीजल होगा, 400 पार सिलेंडर होगा। ये 400 पार सिलेंडर होगा, 1000 प्लस 400 1400 का सिलेंडर बिकेगा। ये 400 हार होगी।